मनोरंजन भारती हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए, जैनेन कुमार भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए, लेकिन बाबा के पास इस वक्त आप सभी को लिए चलेंगे। बाबा दिखाइए और बताइए। देखिए ये बस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गई है। अब वो बस भी हटा दी गई है। मैं आपको बता रहा हूँ वो बस हटा दी गई है जिस बस ने उसको बंद किया था। बैरिकेड भी खोल दिया गया है। तो सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना जाने के लिए ये बस निकल चुकी है। सारे जो बैरिकेड थे वो हटा दिए गए हैं। साथ में जो है वो जो बस आगे लगी हुई थी तिरछी होके उसको भी हटा दिया गया है। अब ये जो काफिला है जिसमें राहुल गांधी है, जिसमें प्रियंका गांधी है, अपोजिशन के सारे लीडर हैं, उन सबको आगे बढ़ने के लिए अलाउ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये वही बस है जो कि आगे जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। जो इन्होंने एक तरह से मार्च कह सकते हैं, एक तरह से बस के द्वारा 30 जनवरी मार्ग जाना की कोशिश की थी, वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। वो गांधी प्रतिष्ठान आपको याद होगा जहाँ पे गांधी जी ने अपना अंतिम समय बिताया था। ये देखिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये दिखाओ, ये शॉट दिखाओ। आप देख सकते हैं मीसा भारती के बगल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। यहाँ से लो शॉट, यहाँ से शॉट लो। ये देखिए प्रियंका गांधी दिख रही हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बगल में सुप्रिया सुले और मीसा भारती के बगल में राहुल गांधी। ये काफिला जो है यहाँ से निकल चुका है 30 जनवरी मार्ग जाने के लिए। एक तरह से ये एक दूसरा प्रदर्शन है। आपको बता दूं राहुल गांधी का जो उन्होंने एक प्रदर्शन किया था प्रधानमंत्री निवास पर, उसी के बाद ये दूसरा प्रदर्शन है। यहाँ से बाबा ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, लगभग किलोमीटर के आसपास है, तो बहुत उस हिसाब से समय लगना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं सुनहरी बाग लेन के बाद जो ये जिस रोड पे जाके मिलेगी उसके तरफ एक तरफ जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का घर है, रिजिजू साहब का, और दूसरी तरफ जो है केंद्रीय गृह मंत्री का घर है। और वो उससे थोड़ा आगे से जा कर के ये आगे टर्न लेगी और आगे रास्ते में बढ़ेगी। ये देख सकते हैं आप इस बस को, लगातार ये बस बढ़ रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये दूसरा छापामार जो है वो एक तरह से प्रदर्शन है कांग्रेस का। ठीक है बाबा, बने रहिएगा, आप फॉलो करते रहिए, फौरन आपके पास हम तुरंत आएंगे जैसे कोई हैपनिंग होगी। जैनेंद्र, आप क्या देख पा रहे हैं ये बताइए। और हम देख पा रहे हैं कि जो बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स हैं वो बस में सवार हैं और जो सपोर्टर्स हैं वो सड़क पे उनके साथ चल रहे हैं, काफिले के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, ज्यादातर जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो बस में हैं, लेकिन कई ऐसे भी चेहरे हैं जो नीचे चल रहे हैं। सुप्रिया सुलेथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया जी, आखिरकार रास्ता दे दिया गया है, क्या संदेश सड़क पर उतरकर विपक्ष देना चाह रहे हैं? विपक्ष युवाओं की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी और ये लड़ाई युवाओं के हक के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। और इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस लड़ाई को हम उसके अंतिम गंतव्य तक ले जाएंगे। और युवाओं बात कर रहे हैं, एक अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं और आप भी इस पर रिएक्शन दीजिए। देखिए, बस को रोकने की कोशिश की जा रही है, बड़ी खबर दर्शकों को हम दे रहे हैं, बस को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पहले बैरिकेड हटाया गया, जो बस लगी थी, रास्ता दिया गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टकराव देखने को मिल रहा है सुरक्षा बलों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। बड़ी संख्या यहाँ पर सुरक्षा बल व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह में एक कुछ समय के लिए लगा कि जैसे बस को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, वो नजर का धोखा था। फिलहाल जो बस है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है और ज्यादा दूर नहीं है। जैसा मैं बता रहा था, राहुल गांधी के आवास से 30 जनवरी मार्ग यानी गांधी स्मृति जो है वो मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर की दूरी है। और इस रफ्तार से अब जबकि बस निकल गई है तो आधे घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। और सड़क पर, प्रशांत जी जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए, अंधेरा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर चल रहे हैं। सुरक्षा बल है, चूंकि ये एक बहुत संवेदनशील इलाका है, जैसा बाबा बता रहे थे, पास में ही गृह मंत्री का घर है और राहुल गांधी का भी आवास है। यहाँ इस इलाके में कई जज भी रहते हैं और इन सब के बीच प्रशांत जी वापस आइए। और ये वो बस है
जो आगे की तरफ बढ़ रही है। इस बस में तमाम जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे वो सब मौजूद ठीक है राहुल जनेंद्र, गांधी मौजूद नजर हैं। बनाकर रखिएगा। तुरंत आपके पास हम आएंगे। मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके, हमारे सहयोगी। मुकेश, आपका कैमरा क्या देख पा रहे हैं? जो आप देख पा रहे हैं दर्शकों को दिखाइए। लेकिन मुकेश आपके पास आए, इसके पहले मनोरंजन भारती के पास लिए चलेंगे। जी बाबा। यहाँ पे देखिए किरण रिजिजू का जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है उनका घर है यहाँ पर, और इसके बाद और ठीक सामने वो सामने से बस आती दिख रही है देखिए। लेकिन यहाँ पर फिर से बैरिकेडिंग की गई है। ये बैरिकेडिंग आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा जो है बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ से बस को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बस जो है वहाँ से पर देखिए 50 मीटर से भी कम, 25 मीटर की दूरी पर होगी। हम अभी जो है वो संसदीय कार्य मंत्री के घर के बाहर खड़े हुए हैं। ये किरण रिजिजू का घर दिखाइए जरा। किरण रिजिजू का घर है ये, केंद्रीय पार्लियामेंट्री संसदीय कार्य मंत्री का घर है यहाँ पर। और यहाँ से ये देखिए ये बस आ गई है, 10-20 मीटर के दूरी पर है। यहाँ पर पूरा बैरिकेड है। यहाँ पर पूरा बैरिकेड भी दिखाना चाहूँगा आपको। यहीं से दिखाओ। ये देखिए ये पूरा बैरिकेड है यहाँ पर। ये और डबल बैरिकेडिंग की जा रही है यहाँ पर, डबल बैरिकेडिंग की जा रही है। और अब हमें भी यहाँ पर रोक दिया गया। आराम से सुरक्षा व्यवस्था भी हम चाक चौपन देख पा रहे हैं बाबा। आरएफ की भी तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। देखिए एकदम पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे साथ ही है। उन्होंने कहा आगे नहीं जाना है, हम सबको रोक दिया गया है। बीच में देखिए वहाँ पे बैरिकेडिंग है, और इससे आगे आप जाएंगे थोड़ी दूर पर तो केंद्रीय गृह मंत्री का घर है। उसके पहले ये जो है बैरिकेडिंग की गई है, और यहाँ पर ठीक किरण रिजिजू के घर के सामने ये बैरिकेडिंग है। अब